हर जय छत्तीसगढ़ साथियों, मैं अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, छत्तीसगढ़ी भाषा, शब्दकोश और संस्कृति इत्यादि की जानकारी देने के लिए मैंने जो सीरीज़ प्रारंभ किया था उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं छत्तीसगढ़ी मापदंड मतलब माप, छत्तीसगढ़ी में जो मेज़रमेंट होता है, जो माप होता है, वो उसके शब्दावली को बताऊंगा। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ी में हमारे इस छत्तीसगढ़ में बहुत सारे खेल भी खेले जाते हैं, उनके बारे में भी मैं संक्षिप्त जानकारी दूंगा, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ही बहुत महत्वपूर्ण होने के साथ साथ ये आपके जानकारी बढ़ाने वाला भी रहेगा। तो लीजिए, इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ी माप या मेजरमेंट में प्रमुख बातों को समाहित कर लेता हूँ। माप तौल में आते हैं। माप तौल में जैसा कि जो 12 सूत होता है, उस एक अंगुली के बराबर होता है, या फिर 3 मील जो दूरी है, 3 मील की दूरी अर्थात एक कोस हम अनेक कोस चलें ऐसे बोल ही ना, उसका अर्थ ये है कि वो 3 मील चला है। और एक कोस वही लगभग मैं बताया 3 मील या 5 किलोमीटर को ही एक कोस कहा जाता है। और 12 अंगुरी जो नापा जाता है वह एक बीता कहलाता है। और इसी प्रकार से जब 2 बीता होता है, ये लगभग तो वह एक हाथ कहला जाता है। और 2 हाथ मतलब 1 गज की दूरी समझ जाइए उसे, ठीक है। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ी शब्दावली में माप तौल में बोला जाने वाला यह शब्द है। उसी प्रकार से अनाजों का भी माप किया जाता है। जैसा कि कहा जाए एक पैली का अर्थ 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम को छत्तीसगढ़ी में एक पैली कहा जाता है। उसी प्रकार से एक काठा लगभग 4 किलोग्राम को बोला जाएगा एक काठा। उसी प्रकार से 16 क्विंटल अनाज है, वह तकरीबन उसको एक गाड़ा बोला जाता है। और 80 किलोग्राम अनाज को कहा जाता है एक खंडी। से मित्रों आप समझ गए होंगे, अनाज में छत्तीसगढ़ी भाषा में पैली होता है, काठा होता है, खंडी होता है, गाड़ा होता है। जैसे कि छत्तीसगढ़ी शब्दावली भी है, तोला गाड़ा जोहार या गाड़ा बधाई हो, इस प्रकार से बोलते हैं। तो उस गाड़े का मापदंड क्या होता है मैंने आप लोगों को बताया। उसी प्रकार से जब 20 काठा होगा तो वह एक खंडी के बराबर होगा। और जब 20 खंडी होगा तो वह एक गाड़ा के बराबर होता है। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ी में अनाजों को मापा जाता है। मैंने फिर से आपको लोगों को बता देता हूँ। 4 पौआ को एक पैली बोला जाता है, 4 पैली का एक काठा होता है, 20 काठे का एक खंडी होता है, और 20 खंडी को एक गाड़ा होता है, ठीक है। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में कील को खिला कहा जाता है। और जनरली साबर खिला किसको बोलते हैं, 6 इंची किला को साबर खिला कहा जाता है। इसी प्रकार से सब्बल को छत्तीसगढ़ी में साबर कहा जाता है। ये जनरली 4 फीट या 5 फीट का होता है। अच्छा, छत्तीसगढ़ी में जो छेद है उसको छेदा कहा जाता है।
ये भी विभिन्न विभिन्न टाइप का होता है, जैसे कि भुलका। तो इसमें छोटे बच्चे जो आर पार निकल सकते हैं, इतने बड़े छेद को भुलका कहा जाता है। और उसके बाद आता है भोंगरा, मतलब भुलके से बड़ा छेद जिसमें तकरीबन थोड़ा बड़ा बच्चा, 5 साल का बच्चा आर पार हो सकता है, उसको भोंगरा कहा जाता है। और बहुत बड़ा छेद को, एक प्रकार से गुफा टाइप को, भरभंगा कहा जाता है। आइए अब हम रुख करते हैं छत्तीसगढ़ी खेलों की तरफ। छत्तीसगढ़ी खेल बहुत ही रोचक और आकर्षक तथा आनंददायी होते हैं, और हम सभी ने बचपने में ज़रूर इसे खेला होगा और एंजॉय किया होगा। तो मैं क्रमशः जो महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ी खेल हैं उसके बारे में मैं संक्षिप्त परिचय देते जाता हूँ। तो छत्तीसगढ़ी खेलों को रुख करते हैं, जैसे कि ये गाते हुए खेल खेला जाता है, नागर बैला बोर दे पानी दमोड़ दे, ये घानी मूंदी खेल जिसे बच्चे खेलते हैं। फिर आता है आपका मेचका दौड़। मेचका दौड़ क्या होता है, मेढक की पाती ऊंचक ऊंचक कर दौड़ को पूरी करनी होती, बहुत ही फिजिकल फिटनेस चाहिए इसके लिए, मेचका दौड़ जिसे कहा जाता है। और आते हैं अंगरी जनौला। ये क्या होता है, एक हाथ की अंगुली को दूसरे हाथ में इस प्रकार से छिपा लिया जाता है और फिर सामने वाले बच्चे को बोला जाता है कि ले बता मेरी सबसे बड़ी उंगली कौन है। तो इसको अंगरी जनौला खेल कहा जाता है। कुश्ती तो आप सभी जानते हैं, हिंदी या दो व्यक्ति अपने ताकत आजमाने के लिए एक दूसरे को गिराने का प्रयास करते हैं, उसे कुश्ती कहा जाता है। गुलेल से भी आप सभी वाकिफ होंगे। क्या होता है, लकड़ी, दो मुहा लकड़ी में रबड़ लपेटकर गुलेल बनाया जाता है, और छोटे छोटे कंकड़ या मिट्टी का हम लोग जो बनाते थे, जिसको बाटी बोला जाता था या गोटा बोला जाता था, उसको उससे निशाना साधा जाता था। और फिलफिली, हाँ, अक्सर मड़ई मेलों में फिलफिली आपको देखने को मिलता है। फिलफिली क्या होता है, कागज से बांस में एक चक्री नुमा खिलौना बना दिया जाता है जो हवा लगने पर गोल गोल घूमता है, इसको फिलफिली कहा जाता है। अब आता है उलान बाटी। उलान बाटी का अर्थ क्या होता है कि जनरली क्या होता है, जब छोटे बच्चे इसको ज़्यादातर खेलते हैं रेत में या ऐसी जगह पे जहाँ लगने का डर ना हो, या बिस्तर में भी बच्चे लोग सर के बल उलटते हैं, इसको उलान बाटी कहा जाता है। अब एक महत्वपूर्ण खेल और छत्तीसगढ़ी का महत्वपूर्ण खेल आता है अटकन बटकन। ये जनरली बालिकाएं खेलती हैं, बालक बालिकाएं सभी खेलते हैं। क्या होता है कि आमने सामने बालक बालिकाएं बैठ जाती है और एक बालक दूसरे की, मतलब सभी अपना उंगली को रख देते हैं और एक अंगुली सबकी का टच करते हुए कहते हैं अटकन मटकन दही चटाकन लौहा लाटा बन में काटा चूर चूर पानी जाबो गंगा ले गोदावरी। इस प्रकार से गीत गाते हुए, और जहाँ पर गीत समाप्त होता है उसको अपना हथेली सीधा करना पड़ता है। इस प्रकार से एक एक क्रम करते हुए एक एक बाहर निकलते जाता है और केवल 2 लोग बच जाते हैं। फिर वो 2 लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के कान को पकड़ते हैं और कहते हैं आताल के रोटी पाताल के दाम एकर लंगड़ी धर बुची कान करके जोर से कान को खींचा जाता है और पीछे पलट लिया जाता है। बहुत ही मज़ेदार लगता है ये अटकन बटकन का खेल। अब आता है सगा पहुना। सगा पहुना जनरली बालिकाएं खेलती हैं। रेत या मिट्टी का एक प्रकार से घर बना लिया जाता है और उसमें खिलौने बर्तन वर्तन रख कर एक प्रकार से कुछ बनाते हैं वस्तुएं, और प्रकार से घर घर टाइप का खेला जाता है। अब आता है महत्वपूर्ण खेल डंडा पचरंगा का खेल। इस खेल में क्या होता है कि इस खेल में क्या होगा कि
एक व्यक्ति जो दाम देता है वो डंडा को पकड़े रहता है, एक उस डंडे को बहुत दूर फेंक देता है और सभी पत्थर दीवार में अपने डंडे को रख देते हैं। फिर उस डंडे को धीरे धीरे एक गोल घेरे के अंदर लाने का प्रयास करता है और जो दाम देने वाला खिलाड़ी रहता है वो जो डंडा अंदर लाते रहते हैं उसको छूने का प्रयास करता है। इसी खेल को डंडा पचरंगा का खेल कहा जाता है। अब आता है टंगड़ी दौड़। टंगड़ी दौड़ में क्या होता है, इसमें दो खिलाड़ी होते हैं, एक खिलाड़ी का दायां पैर और दूसरे खिलाड़ी का बायां पैर को एक कपड़े से बांध दिया जाता है और ऐसी स्थिति में दोनों को रेस पूरा करने के लिए कहा जाता है। इसी को कहा जाता है टंगड़ी दौड़। और इसी प्रकार का एक और दौड़ होता है, वो होता है बोरा दौड़। बोरा दौड़ में क्या होता है, बोरे के अंदर खिलाड़ी अपना पैर डाल लेता है और बोरे को दोनों हाथों से ऐसा पकड़ लेता है और ऐसी स्थिति में दौड़ लगानी होती है या फिर उचक उचक के जाना पड़ता है। बहुत ही मज़ा आता है। कई बार इसमें आदमी या खिलाड़ी गिर भी जाता है। इसी को बोरा दौड़ कहा जाता है। और छू छू अव्वल तो आप सभी जानते होंगे, एक खिलाड़ी दाम देता है इसमें और बाकी खिलाड़ी को एक निश्चित एरिया से बाहर नहीं जाना रहता है, दौड़ा दौड़ा कर छूने का प्रयास करता है। जो अगर दूसरे को छू लेता है फिर वो दाम देता है। इसी को छू छू अव्वल कहा जाता है। आँखी मूंदा। आँखी मूंदे का खेल भी बहुत ही सिंपल है। क्या होता है, एक खिलाड़ी जो दाम देते रहता है उसकी आंखों में पट्टी बांध दिया जाता है और बाकी खिलाड़ी को वह छूने के लिए दौड़ता है। इसमें भी एक निर्धारित एरिया में ही आपको रहना होता है, जिसको आँखी मूंदा का खेल कहा जाता है। पिट्ठुल। पिट्ठुल का खेल क्या होता है, इसमें चौकोर पत्थर को सजा लिया जाता है और गेंद से उसको मारा जाता है। जब गेंद से उसको मारा जाता है तो वो गिर जाता है और बाकी लोग उसको जमाने के लिए आते हैं। जैसे ही जमाने के लिए आते हैं उसको यदि गेंद मार दिया जाता है, पड़ जाता है, तो वो आउट हो जाता है। इस प्रकार से पिट्ठुल का खेल खेला जाता है। अब महत्वपूर्ण खेल की ओर आ रहा हूँ, गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा क्या होता है कि एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा होता है 3 या 5 इंच का, जिसे आगे पीछे से नुकीला कर दिया जाता है, जिसको गिल्ली कहते हैं। उसको उचका के या उछाल कर उसको दूर मारा जाता है डंडे की सहायता से। वो बहुत दूर जाता है। इसी प्रकार से दूसरा भी मारता है, जिसका बहुत दूर जाता है वो विजयी होता है। फिर वहाँ से वो फेंकता भी है, डंडे को गोले के बीच में रखता है, गोले के बीच में आना चाहिए गिल्ली। इस प्रकार से बहुत सारे खेल इस गिल्ली डंडा के अंतर्गत खेला जाता है। यह जनरली पुरुष प्रधान खेल है और बहुत ही मज़ेदार खेल है। रेलगाड़ी का खेल तो जानते हैं सभी, बहुत ही छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, एक दूसरे बच्चे को पीछे पकड़कर दौड़ते हैं और रेल की आवाज़ लगाते हैं। नारियल फेंक। नारियल फेंक कौन सा होता है, सभी नारियल को बहुत दूर तक फेंकने का प्रयास करते हैं और जिसका नारियल बहुत दूर तक जाता है वो विजयी होता है। पुक। गेंद को छत्तीसगढ़ी में पुक कहा जाता है। कपड़े से बने गेंद को इसको उछाल उछाल कर खेला जाता है। इसमें मारपीट का गेम भी खेला जाता है इस पुक या गेंद के मदद से। अब क्रम आता है जलेबी दौड़ का। जलेबी दौड़ भी बहुत मज़ेदार खेल है। क्या होता है, एक रस्सी पर बहुत सारे जलेबी खिलाड़ियों की ऊंचाई के हिसाब से बांध दिया जाता है और खिलाड़ी दौड़ लगाते हुए जलेबी के पास पहुंचकर जलेबी को हाथों से नहीं, हाथ को पीछे रखते हुए कूद कूद कर खाना पड़ता है। इस प्रकार से जो पहले खाता है वह इस जलेबी दौड़ को पूरा करता है। अब आता है कुर्सी दौड़। बहुत ही मज़ेदार खेल है। इसमें क्या होता है, जितने खिलाड़ी होते हैं उससे एक कम की संख्या में कुर्सी लगा दी जाती है और गोल गोल कुर्सी के सारे दौड़ा जाता है। फिर घंटी बजाया जाता है, घंटी को रोका जाता है और फिर सबको कुर्सी में बैठना होता है और जो नहीं बैठ पाता वो अलग हो जाता है। फिर एक एक कुर्सी को हटाते जाते हैं। इस प्रकार से अंत में एक कुर्सी बचता है और फिर गोल गोल घूमा जाता है और जो उस कुर्सी में बैठता है वह विजयी होता है। तो इस प्रकार से कुर्सी दौड़ बहुत मज़ेदार खेल है। इसके पश्चात आता है रस्सा खींच। रस्सा खींच क्या होता है, एक लकीर खींच दिया जाता है और बहुत एक रस्सा को एक छोर में दूसरे लोग, एक छोर में दूसरे लोग, निर्धारित संख्या रहते हैं दोनों ओर और खींचा जाता है और जो उस लकीर के उस पार जिसको खींच लिया जाता है वह विजयी होता है। इस प्रकार से रस्सा खींच प्रतियोगिता संपन्न होता है। इस प्रकार से ज़्यादातर ग्रामीणों में एक और खेल खेला जाता है
बैला दौड़। बैल को छत्तीसगढ़ी में बैला कहा जाता है। तो यह खेल बहुत ही मनोरंजक होता है। सभी इस प्रतिभागी अपने अपने बैलों को सजाकर बैलों की दौड़ लगवाते हैं। सामान्यतः पोला के अवसर पर आयोजित होता है और जो बैल जीतता है उसको इनाम भी दिया जाता है। तो इस प्रकार से बैलों का दौड़ का भी आयोजन किया जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है। तो और भी छत्तीसगढ़ में बहुत सारे खेल है। यह वीडियो थोड़ा लंबा होते जा रहा है। अतः कबड्डी। कबड्डी तो आप सभी जानते हैं कि मैदान के बीच में एक रेखा खींच दी जाती है और दो दल बना दिए जाते हैं और एक दल का खिलाड़ी दूसरे दल में जाता है और छूने का प्रयास करता है। इस प्रकार से आवाज़ निकलता, कबड्ड कबड्ड कबड्डी कबड्डी या कबड्ड कबड्ड, इस प्रकार से और बहुत सारे आवाज़ें निकालते हुए, सांस टूटना नहीं चाहिए इसमें, बिल्कुल कंटिन्यू कहते हुए किसी को छू कर अपने खेमे में आना होता है, तो वह सामने वाला खिलाड़ी आउट हो जाता है। इसको कबड्डी कहा जाता है। अब आता है भौरा। भौरा क्या होता है? लकड़ी का बना हुआ एक गोल होता है जिसके नीचे कील लगा होता है और रस्सी, जिसे कहते हैं नेती कहा जाता है, नेती के सहारे से इसको चलाया जाता है। भौरा में भी बहुत सारे खेल खेलते हैं, बालक वर्ग बहुत ज़्यादा इसको खेला जाता है और गोल गोल भी घूमता है, बहुत अच्छा लगता है। भौरा आकर्षक रंगों का भी होता है। इस प्रकार से बाटी, जिसको हिंदी में कंचा कहा जाता है, बाटी जिसको कंचा कहा जाता है, उसे बहुत सारे बच्चों में बहुत ही लोकप्रिय खेल है। गोल, मछलियाँ, स्टप्पू इत्यादि बहुत सारे हैं। नेतौला, बाटी बहुत ही मज़ेदार खेल होता है। उस प्रकार से आते हैं बहुत ही और आकर्षक खेल छत्तीसगढ़ का खो खो। खो खो बहुत ही फिजिकली रूप से बहुत ही फिट गेम है। इसमें बहुत ही फिजिकल पावर की ज़रूरत पड़ती है। क्या रहता है खो खो में? सभी खिलाड़ी एक दूसरे के विपरीत बैठ जाते हैं, दोनों छोरों पर लकड़ी रखा जाता है और इस प्रकार से इसमें भी एक दूसरे को छू कर आउट करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार से खो खो खेल खेला जाता है। अब आते हैं हाथी घोड़ा पालकी गेम। क्या होता है? दो लड़के अपने हाथों को एक दूसरे में फंसा लेते हैं और उसके ऊपर किसी लड़के को बिठाकर आवाज़ लगाते हैं, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। भगवान मतलब उनको भगवान श्री कृष्ण मानकर इस प्रकार से छोटे बच्चों को झूला झुलाते हैं। इस प्रकार से उनको संतुष्ट करते हैं, खुश करते हैं छोटे छोटे बच्चों को। यह है। अब आ रहा हूँ एक महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ी खेल फुगड़ी, जिसको बालिकाएं अक्सर खेलती है और पैरों बहुत मजबूत चाहिए पैर इसके लिए। फुगड़ी नाचा जाता है, खेला जाता है, पंजों के बल आगे पीछे खिसका जाता है और गाते हैं, गोबर दे बछरू गोबर दे, चारों खूटा लल्लीपन दे, चारों दे नानी ला बैठन दे, अपन खाए गुदा गुदा और मोला देते बीजा बीजा। और जो लड़की अंदर तक फुगड़ी में साथ दे सकती, साथ क्रमशः सब जो रुकते जाते हैं वो हटते जाते हैं और अंततः जो बचता है वह विजयी होता है। तो इस प्रकार से फुगड़ी का खेल बालिकाएं खेलती है छत्तीसगढ़ में। इस प्रकार से अन्य खेल भी है, अंधियारी, जोरी, गोबी, धाय घोड़ा, ये सभी खेल भी खेला जाता है। पुतरा पुतरी क्या होता है? यह अक्षय तृतीया के दिन खेला जाने वाला खेल है। पुतरा गुड्डे को कहा जाता है, पुतरी गुड्डियों को कहा जाता है। इसमें दोनों का विवाह रचाते हैं और पूरा तरीके से विवाह संपन्न किया जाता है। इसमें दहेज वहेज और टीका मिलान सब होता है। बालिकाएं बहुत ही इंटरेस्ट के साथ इसको खेलती हैं। सारे परिवार वाले भी पूजा पाठ करके इसमें शामिल होते हैं। अब आता है बालिकाओं का एक खेल चूड़ी लुकाउल। क्या होता है? रेत के ढेरी बना लिया, मतलब 3-4 ढेरी बना लिया जाता है और किसी एक ढेरी में चूड़ी को छिपा लिया जाता है, लुका दिया जाता है और फिर पूछा जाता है कि भैया किस ढेरी में आप बताओ। अनुमान लगाकर उस ढेरी को देखा जाता है, अगर पता कर लिए तो जीत गए, नहीं तो फिर हार गए। इस प्रकार से चूड़ी लुकाउल का खेल खेला जाता है। अब आता है गोटा। गोटा भी बहुत मज़ेदार खेल है। क्या होता है? 5 या 7 गोटा, गोटा बोलते हैं छोटे छोटे पत्थर को,
तो गोटा को हाथ में उछाला, एक गोटा को ऊपर उछाला जाता है और बाकी गोटे को उस गोटे के गिरने से पहले ही समेट लिया जाता है, फिर उस गोटे को कैच किया जाता है। तो इस प्रकार से गोटा, पहले एक एक गोटा को, फिर दो गोटा को, फिर जितने गोटा सबको समेट के कैच करना पड़ता है। तो ये गोटा का खेल होता है। मटकी फोड़, मटकी फोड़ आप सभी जानते हैं, जन्माष्टमी के दिन ज़्यादातर खेला जाता है। मटका फोड़ क्या होता है? एक मटका रख दिया जाता है एक निश्चित एरिया में कहीं भी। सबसे पहले उसको दिखाया जाता है, फिर उसके आँख में पट्टी बांध दिया जाता है और एक लकड़ी दे दिया जाता है, और उस लकड़ी के सहारे वो अनुमान लगाते हुए जाता है, और एक ही बार में यदि वो मटका को फोड़ लेता है तो वह विजयी घोषित कर दिया जाता है। इस प्रकार से यह मटकी फोड़ या मटका फोड़ प्रतियोगिता संपन्न होता है। अब आता है बिल्लस। बिल्लस क्या होता है? जरली छप्पर के छोटे छोटे टुकड़े या कोई चकोर पत्थर को पैरों के सहारे ढकेलते हुए जो डब्बे बने हुए रहते हैं उस डब्बे में डालना हो। एक डब्बे से दूसरे डब्बा, दूसरे डब्बे से तीसरे डब्बा को डालना पड़ता है। लकीर में नहीं आना चाहिए और पूरा एंड तक ले जाना पड़ता है। इसको कहते हैं बिल्लस। और लंगरची। लंगरची का खेल क्या होता है? एक पैर के सहारे दौड़ा जाने वाला इस खेल को लंगरची कहा जाता है। अब आता है महत्वपूर्ण खेल रेस टीप। रेस टीप में क्या होता है? एक निश्चित एरिया में एक खिलाड़ी दाम देता है, बाकी खिलाड़ी छुप जाते हैं और उसको पहचानना होता है। तो इस प्रकार से रेस टीप का खेल खेला जाता है। उसी प्रकार से चोर सिपाही का भी खेल किया जाता है। आप सभी खेले होंगे। राजा मंत्री सिपाही पर्ची बनाकर उठाया जाता है और जिस पर्ची में जिसके पास आता है वो होता है। सिपाही को ही चोर का पता लगाना होता है कि कौन चोर है, इसमें से बताओ। तो अनुमान लगाता है भैया चोर का पर्ची इसी के पास होगा, यही चोर है, ऐसा करके बोलते हैं। कहीं सही होता है तो जीत जाते हैं, नहीं तो फिर गलत। इस प्रकार से चोर सिपाही का खेल खेला जाता है। भदौला या मारपीट का गेम क्या होता है? एक कपड़े का गेंद बना लिया जाता है जो ज़्यादा जोर से नहीं लगता और बाकी खिलाड़ियों को मारा जाता है। जिस खिलाड़ी जनरली पीठ पे मारते हैं और पड़ जाता है तो फिर वो दाम देते हैं। इस प्रकार से भदौला या मारपीट का खेल खेला जाए। रस्सी कूद, मुख्यतः लड़कियां खेलती हैं भैया। रस्सी का खेल, रस्सी कूद में रस्सी को घुमाया जाता है, पैर से उचका जाता है, पैर में फंसना नहीं चाहिए। इस प्रकार से रस्सी कूद का खेल किया जाता है। नदी पहाड़। नदी पहाड़ का खेल क्या होता है? घर के आंगन के ऊंचे स्थान को पहाड़ और नीचे के स्थान को नदी मानकर यह खेल खेला जाता है। चोर पुलिस। इसमें एक पुलिस होता है, बाकी सब खिलाड़ी चोर होते हैं और दौड़ा दौड़ा कर सबको पकड़ा जाता है, जिसमें से चोर, यही चोर पुलिस का खेल होता है। और छत्तीसगढ़ का एक इंटरेस्टिंग और खेल आ रहा है तीरी पासा, जिसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। आप तीरी पासा कैसे खेलते हैं, उसके क्या नियम है, मैंने बताया है। बस इतना ही जान लीजिए कि तीरी पासा का खेल एक तीरी चिचौल होता है या फिर क्या इमली का बीज होता है, उससे खेला जाता है। और एक खेल होता है चिड़िया उड़। इसमें क्या होता है? एक खिलाड़ी उड़ने वाले पक्षियों का नाम निरंतर लेता रहता है और बीच में ऐसे जीव का नाम ले लेता है जो नहीं उड़ता है, उसको उसमें आपको स्थिर हो जाना है, बोलना नहीं है। इस प्रकार से चिड़िया उड़ का खेल खेला जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने छत्तीसगढ़ में खेले जाने वाले प्रमुख खेल जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिसका इस वीडियो में मैंने समाहित किया है। निश्चित रूप से मेरी आज की यह जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसा मैं मानता हूँ, और यह जानकारी आप लोग के काम आएगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं अगली जानकारी लेकर फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।